तो चलिए जब सीखेंगे डबल डोर फ्रिज की वायरिंग। ठीक है, ऐसी वायरिंग सीखेंगे कि शायद ही आपको कोई यूट्यूब पर इस तरह से वायरिंग डबल डोर की क्या कर सकता है, समझा सकता है। अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप भी क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि डबल डोर फ्रिज में कहां पे कौन सा पार्ट लगा होता है और वो पार्ट कैसे जुड़े होते हैं और तार कैसे जाते हैं। अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे ना तो आप भी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, उनके वायरों को ट्रैक कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये इस प्रकार से वायर जुड़े होते हैं। हमने बिल्कुल ही पूरा डबल डोर ही फ्रिज बना दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना, एक डबल डोर फ्रिज बना दिया है और इसमें हम बताएंगे आपको एक एक पार्टों में कि कौन से पार्ट कहां पे लगे होते हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डबल डोर फ्रिज को खोल करके और उन सारे पार्टों को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो कहां कहां पे लगे होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है, डबल डोर फ्रिज है। ऊपर वाले में देखते हैं कि हमारा क्या होता है, एवापोरेटर होता है। क्या होता है, एवापोरेटर होता है। और बीच वाले पॉइंट में हमारा देखते हैं कि इसमें सामान वामान रखने के लिए जो चीजें होती हैं वो रहती है। यानी पहले डोर यानी ऊपर वाले डोर में हमारा एवापोरेटर होता है और निचले वाले डोर में हम सामान वगैरह को, अपने सामानों को क्या करते हैं, रखते हैं। और उसके नीचे आते हैं पीछे साइड में तो हमारा कंप्रेसर, ओएलपी रिले और हमारा क्या होता है ये डिफ्रॉस्ट टाइमर क्या होते हैं, लगे होते हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे, अगर ध्यान से इस वीडियो को देख लेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ऊपर वाले पॉइंट में क्या क्या लगा होता है। जैसा कि ऊपर वाले पॉइंट में देखते हैं ना तो हमारा बायोमेटल लगा होता है, थर्मल फ्यूज लगा होता है और क्या होता है, डिफ्रॉस्ट हीटर होता है और इसके बाद एवापोरेटर फैन होता है। यानी कि कुल मिलाजुलाकर ये है कि अगर हम ऊपर वाले पॉइंट को खोलेंगे, यानी जहां पर एवापोरेटर लगा होगा, अगर उस वाले पॉइंट को खोलेंगे तो आपको चार चीजें वहां पर मिलेंगी, बायोमेटल, थर्मल फ्यूज और डिफ्रॉस्ट हीटर और क्या होगा, एवापोरेटर फैन होंगे। इसके बाद निचले वाले डोर में आएंगे जो कि बड़ा सा डोर होता है, उसको जब आप खोलेंगे तो हमारा क्या लगा होगा, थर्मोस्टेट लगा होगा। इसके बाद हमारा क्या होगा, डोर स्विच होगी। इसके बाद क्या होता है, बल्ब होता है। ठीक है, इसके बाद निचले वाले पॉइंट में आते हैं तो आपको कंप्रेसर मिल जाएगा पीछे की साइड। वे पार्ट हमारे कहां लगे होते हैं, जो निचला पॉइंट है ना ये पीछे लगे होते हैं। हमारा कंप्रेसर, रिले और क्या होता है, वो एलपी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पीछे ही क्या होता है, डिफ्रॉस्ट टाइमर लगता है जो कि कंप्रेसर को एक बार फ्रिज को कूलिंग मोड और हीटिंग मोड में चलाने का कार्य करता है। इसके बाद देखेंगे पीछे एक तो जंक्शन बना होता है। ठीक है ना, क्योंकि जंक्शन बने होते हैं ना, क्योंकि इनके जो वायरिंग होती है ना जंक्शन से कनेक्ट होती है। क्या होती है, ये जंक्शन पे क्या होती है, कनेक्ट होती है। क्योंकि इनके पीछे बीच में देखेंगे तो ऐसे थर्माकोल लगाकर वायरों को क्या कर दिया जाता है, चपका दिया जाता है। ये वायर कभी निकलते नहीं है। तो हम वही आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि इस जंक्शन से वायर कैसे कनेक्ट होते हैं और सप्लाई कहां से कहां जाती है। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम पूरा अंदर के डायग्राम को, यानी जिस प्रकार से एक्सरे किया जाता है ना, किसी भी चीज का एक्सरे करके उसके अंदर की चीजों को देख लिया जाता है, आज हम वही करेंगे कि डबल डोर फ्रिज का पूरा क्या कर देंगे, एक्सरे कर देंगे और अंदर चीजें दिखा देंगे किस प्रकार से लगी होती है। ठीक है, तो चलिए हम बात बताते हैं कि इनका कनेक्शन किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखिए यहां से सबसे पहले तो उसकी मेन लीड होती है ना, जो कि आप देखते होंगे ना कि पीछे की साइड में ये लीड क्या होती है, लगी होती है। इसी को हम क्या करते हैं, अपने 5 पिन सॉकेट के अंदर डाल दिया तो हमारा फ्रिज क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। अब मेन लीड से दो तार निकलते हैं, तीन तार निकलते हैं। एक तो हमारा होता है फेस का, दूसरा होता है न्यूट्रल का, तीसरा किसका होता है, अर्थ का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेस और न्यूट्रल के वायरों को। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से हमारा सबसे पहले जो फेस होता है ना, यानी जो फेस का वायर होता है हमारा सबसे पहले जाता है थर्मोस्टेट पे। ठीक है, थर्मोस्टेट पे दो पॉइंट बने होते हैं, तो किसी भी पॉइंट पे इसको ले जाकर क्या करते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो फेस निकलता है, यानी मेन लीड से जो फेस निकलता है वो थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे क्या करता है, चला जाता है। कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यानी मेन लीड से फेस हमारा गया थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इसके बाद जब आउट होता है ना, देखिए जब आउट होता है तो हमारा चला जाता है डिफ्रॉस्ट टाइमर जो लगा होता है ना पीछे की साइड में, उसके जो 3 नंबर की पिन होती है ना, उसी पे यहाँ पर फेस होकर क्या हो जाता है, आउट होकर के चला जाता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, ये थर्मोस्टेट से जब आउट करेंगे इस प्रकार से ना, देखिए देख रहे हैं ना, ये आउट होकर के हमारा कहां चला जाता है, जो डिफ्रॉस्ट टाइमर पीछे लगा था उसके जो 3 नंबर की पिन होती है ना, उस पे ले जाकर क्या कर देते हैं, इन कर देते हैं। और ये जो फेस मेन निकल के जाता है थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट से आउट होकर के हमारा पीछे जो डिफ्रॉस्ट टाइमर लगाता है, टाइमर में कुछ पिनें होती है, जो 3 नंबर की पिन होती है ना, उस पे फेस क्या हो जाता है, इन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहां से देखेंगे तो 4 नंबर की पिन, यानी डिफ्रॉस्ट टाइमर के पीछे कितनी होती है, 4 नंबर की जो पिन होती है ना, उसमें 2 जगह सप्लाई जाती है। एक तो हमारी चली जाती है ऊपर एवापोरेटर फैन के लिए चली जाती है, और दूसरा हमारा कंप्रेसर के रिले और एलपी के लिए जाती है। तो यहां से हम क्या करते हैं कि आउट करते हैं सप्लाई। देखिए जब 4 नंबर से सप्लाई आउट करेंगे ना तो हमारा चला जाएगा एक ठो रिले के लिए। देखिए इस प्रकार से देख रहे हैं ना, रिले के लिए, और रिले के दोनों पॉइंट अंदर से क्या इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं।
देख रहे हैं ना, रिले के पॉइंट क्या होते हैं, अंदर से कनेक्ट होते हैं। इसमें कई पिने होती है, तो किसी पे ले जाकर के फेस को क्या कर देंगे, इन कर देंगे। ठीक है, इसमें से तो एक तार चला गया, हमने कहा दो तार होते हैं ना, तो एक तार जो यहाँ से फेस निकलता है ना, हमारा डायरेक्ट किसके लिए चला जाता है, यहाँ पर देखिए ना, दूसरा जब हमारा फेस यहाँ से निकलेगा, देखिए ध्यान से, ये ऑपरेटर फैन के लिए जाता है ना, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, बीच में तो ऐसे वायर क्या होते हैं, गपत होते हैं, यानी एक्सरे किसी चीज का होता है ना, तो अंदर हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, ऊपर से क्या होता है, इस प्रकार से शरीर यानी जो ऊपर से होते हैं, उसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि इसके अंदर बीच के तारों को देखेंगे नहीं, यानी एक्सरे करके समझ जाएंगे कि नहीं इसके अंदर वायर है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो 4 नंबर से एक वायर और वायर जाता है ना, वो हमारा कहाँ चला जाएगा, देखिए कुछ इस प्रकार से कहाँ जाएगा, इस जंक्शन में, यानी पीछे की साइड में जंक्शन होता है, देख रहे हैं ना, यानी कि देखिए इस रेड कलर का जंक्शन यहाँ पर भी और रेड कलर का जंक्शन यहाँ पर भी है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये जंक्शन में चला गया ना, देख रहे हैं ना, यानी कि दो तार निकल गए, एक तो हमारा कहाँ चला रिले पे, दूसरा हमारा 4 नंबर से चला गया जंक्शन में। अब जंक्शन में ऐसे 20 से तार जाए रहेंगे, कहाँ रहेंगे, 20 से ऐसे एक से दूसरे से क्या होंगे, ये पॉइंट जुड़े होंगे, और ये जुड़े होगा तो जाकर के हमारा कहाँ चला जाएगा, एवापोरेटर फैन पे। देखिए कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, कहां चला गया, एवापोरेटर फैन पे, यानी सिर्फ एवापोरेटर फैन पे इसमें सप्लाई जाती है, एवापोरेटर फैन के लिए और रिले के लिए। इसके बाद 2 नंबर पे आते हैं, देखिए इसके बाद 2 नंबर की पिन जो होती है ना, हीटिंग मोड के लिए आती है, यानी कि जो हमारी चली जाती है किसके लिए, बायोमेटल के लिए, थर्मल फ्यूज के लिए, और किसके लिए, हीटर के लिए। यानी यहाँ से आपकी 2 नंबर की जो पिन होती है ना, इसमें से एक वायर निकलता है, 2 नंबर से कितने वायर निकलता है, एक वायर निकलता है, जो कि कुछ अलग कलर का होता है, कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं हम भी बना रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जंक्शन में लाकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, यानी 2 नंबर पिन से डिफ्रास्ट टाइमर के 2 नंबर पिन से एक ब्लू कलर का वायर निकल रहा है, और ये हमारा जाएगा किसके लिए, जो ऊपर यानी कि जो अपना ऑपरेटर होगा ना, जो हमारा ये ऑपरेटर होगा, वहां पर बायोमेटल लगा होगा, थर्मल फ्यूज लगा होगा, क्या होगा, हीटर होगा, तो उसके लिए 2 नंबर से क्या निकलता है, फेस निकलता है, और बीच वाले वायर क्या होते हैं, अंदर बॉडी में चपके होते हैं। इसके बाद यहां से जब आउट होते हैं ना, तो अंदर कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं, देख रहे हैं ना, बायोमेटल के किसी एक पॉइंट में ले जाकर क्या कर देंगे, इन कर देंगे, कुछ इस प्रकार से, देख रहे हैं ना, हमने क्या कर दिया, बायोमेटल के किसी एक पॉइंट में ले जाकर के इन कर दिया, और इससे जब आउट करेंगे ना, तो हम लेकर चले जाएंगे कहां, थर्मल फ्यूज पे, कहां लेकर जाएंगे, थर्मल फ्यूज, यानी बायोमेटल से आउट होकर हमारा कहां जाएगा, थर्मल फ्यूज पे जाएगा, और थर्मल फ्यूज से हमारा आउट होकर चला जाता है कहां, डिफ्रास्ट हीटर के लिए, जो कि उसी जगह लगा होता है ना, देखिए इस प्रकार से, यानी जो जब 2 नंबर की सप्लाई आउट होती है ना, यानी जब 2 नंबर पे सप्लाई जाती है, तो हमारा कहां जाता है, बायोमेटल पे चला जाता है, बायोमेटल से थर्मल फ्यूज पे चला जाता है, और इसके बाद हमारा कहां जाता है, हीटर के लिए चला जाता है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं ना, इसके बाद ऊपर वाले सप्लाई यानी से यहां से आउट होकर क्या हो गई, चली गई। इसके बाद नीचे वाले पॉइंट में आते हैं, तो आप देखते हैं ना कि जहां पर थर्मोस्टेट सप्लाई, मेन सप्लाई क्या होती है, इन होती है, ठीक इसी पॉइंट से आउट करके हमारा नीचे जो डोर स्विच होती है ना, उसके पॉइंट में चला जाता है। ठीक है, और इसी पॉइंट से आउट होकर के हमारा किसके पे चला जाता है, डोर बल्ब के लिए चला जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर कहां चल गया, बल्ब के लिए चला गया। अब ध्यान से इसमें आप देखेंगे तो समझ गए होंगे कि जिनको जिनको फेस की आवश्यकता थी, उसको क्या हो चुका है, फेस मिल चुका है। यहाँ पर देखेंगे इन तारों का अंदर से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बीच में आप देखते हैं ना, तो इस प्रकार से थर्माकोल के पीछे से दबे होते हैं, बीच में इसके यानी कि फिर बॉडी उस पर क्या होती है, चपका दी जाती है, और जो फ्रिज की बॉडी के अंदर थर्माकोल होता है, उसी के अंदर इन वायरों को क्या कर दिया जाता है, चपका दिया जाता है। ये जंक्शन ऊपर की दिखाई देता है और ये जंक्शन नीचे दिखाई देता है, सिर्फ यही जंक्शन देते हैं, बीच में कोई वायर हमें क्या करता है, दिखाई नहीं देता है। तो उसी वायर को हमें आप समझाने की कोशिश करेंगे कि बीच में कैसे आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जिनको जिनको फेस की आवश्यकता थी, वहां पर हमने क्या कर दिया है, फेस को दे दिया है। अब सबको न्यूट्रल की आवश्यकता होगी ना, अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल, तो हमारा यहां से देखिए बल्ब को न्यूट्रल चाहिए कि नहीं चाहिए, मेन लीड से क्या करते हैं, इस बल्ब को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं। इसके बाद पीछे जंक्शन बना होगा ना, तो इसी जगह से न्यूट्रल हमारा कहां चला जाएगा, एक तो जंक्शन होगा और हमारा चला जाएगा इस जंक्शन के ऊपर न्यूट्रल, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं ना, न्यूट्रल कहां गया, जंक्शन में गया। अब जंक्शन के ही पॉइंट से नीचे से ही आउट होकर एक और वायर निकलता है और हमारा चला जाता है कहां, ओएलपी के लिए, यानी कंप्रेसर को भी न्यूट्रल चाहिए ना, इसी जगह से कहां चला जाता है, ओएलपी के लिए, और ओएलपी से आउट होकर के हमारा कंप्रेसर के कॉमन वाले पॉइंट में क्या करता है, चला जाता है। ठीक है, और देखिए इसी जगह से, यानी इसी जगह से हमारा न्यूट्रल क्या होता है, आउट होता है, और इसी एक पॉइंट से आउट होकर के हमारा कहां चला जाता है,
जो डिफ्रॉस्ट टाइमर में जो मोटर लगी होती है ना, 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल पहुंच जाता है। ठीक है, कहां पहुंच जाता है? 1 नंबर पिन पे आने के इसके अंदर जो मोटर होती है, उस मोटर को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि फेस तो इसको 3 नंबर से डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन न्यूट्रल हम क्या करते हैं? जंक्शन से कहीं से भी इसको न्यूट्रल देंगे, ये क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए ये जो ब्लैक कलर का वायर है, जंक्शन का पॉइंट बनाना, तो इसमें ऊपर भी क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए कि नहीं चाहिए? यहाँ पर फैन को चलने के लिए न्यूट्रल चाहिए, और यहाँ पर किसको चाहिए? हीटर को भी न्यूट्रल चाहिए ना। तो यहाँ से एक और वायर जाता है और हमारा कहाँ चला जाएगा? समझने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से जंक्शन से होकर के हमारा कहाँ जाएगा? इवेपोरेटर फैन में जाएगा, और इवेपोरेटर फैन से ही आउट होकर के हमारा कहाँ चला जाता है? डिफ्रॉस्ट हीटर के लिए चला जाता है। ठीक है, देख रहे ना, जब तक हीटर को न्यूट्रल और फेस नहीं मिलेंगे तब तक ही क्या करेगा? ऑन नहीं होगा। और यहां से हम क्या करते हैं कि यहां से न्यूट्रल जब इवेपोरेटर फैन को देते हैं तो क्या होने लगता है? चलने लगता है। तो ध्यान से इस तरह से आप देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से डबल डोर फ्रिज के अंदर सारे पार्ट लगे होते हैं, और कहां पे कौन से पार्ट होते हैं, और कैसे कनेक्शन किया जाया होता है। क्योंकि पीछे आपको सिर्फ 2 ही चीज दिखेंगे, पीछे की साइड में इतने चीजें दिखाई देंगी, जो कि जंक्शन होगा, अपना क्या होगा? डिफ्रॉस्ट टाइमर होगा, ओएलपी, रिले और कंप्रेसर होंगे। और अंदर की साइड का जब ऊपर वाले डोर को जब खोलेंगे ना, यानी जहां पर इवेपोरेटर होता है, तो आपको क्या होगा? एक जंक्शन ऊपर की साइड में ऐसे लगा होगा बॉडी के ऊपर, और वहां पर आपको फैन दिखाई देगा, हीटर दिखाई देगा, और क्या होगा? थर्मल फ्यूज होगा, और क्या होगा? बायोमेटल होगा। तो यहां से देख रहे हैं ब्लू कलर का वायर, और यहां से हम जब इसका कनेक्शन जब करेंगे, आपको समझाएंगे ना एक्सरे के तौर पे, तो यहां से इस तार को जुड़ेंगे तो ब्लू वाला ब्लू में क्या कर जाएगा? जुड़ जाएगा। जब ब्लू वाले जंक्शन से जुड़ेगा तो यहां से 2 नंबर से क्या निकलेगा? फेस निकलेगा, जो कि बायोमेटल, थर्मल फ्यूज और हीटर को चला जाएगा। इसके बाद यहां से देख ले, जब रेड वाला जब जुड़ेंगे ना, तो यहां से क्या होगा? रेड वाले में क्या जाएगी? सप्लाई। यहां से एक तार लगा करके यहां से अगर जोड़ देंगे तो यहां क्या आ जाएगा? फेस जाएगा, और इसी जगह से फेस निकल के हमारा कहां जाएगा? कंप्रेसर में जाएगा, और इस जंक्शन से हमारा कहां चला जाएगा? इवेपोरेटर फैन के लिए चला जाएगा। इसके बाद यहां से देखेंगे कि इस जंक्शन से, यानी जो ब्लैक कलर का जंक्शन है, तो इस ब्लैक कलर के वायर में भी अंदर से क्या होते हैं? वायर कनेक्ट होते हैं। जब अंदर से कनेक्ट होते हैं तो यहां पर क्या जाता है? यही न्यूट्रल हमारे ऊपर वाले पॉइंट में जाता है, और ऊपर वाले पॉइंट से हमारा इवेपोरेटर फैन में चला जाता है, और उसी जगह से हमारा कहां चला जाता है? हीटर के लिए चला जाता है। और नीचे देखेंगे तो एलपी के लिए चला जाता है, यानी कंप्रेसर के अंदर जो एलपी लगती है ना, वो एलपी के लिए चला जाता है। तो इस प्रकार से आप भी समझ गए होंगे कि ऊपर में साइड में कैसे एक दूसरे से वायर क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? यहां से एक तार लेंगे मल्टीमीटर के, एक तार को यहां लगाएंगे और एक तार को यहां लगाएंगे, और यहां से अगर ये वायर सही रहेंगे, बीच वाले सही रहेंगे, तो क्या होंगे? कंटिन्यूटी बताने। इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी बिल्कुल ही एक्सरे मशीन की तरह समझ जाएंगे। जैसे एक्सरे क्या करता है? किसी शरीर का एक्सरे करता है ना, तो अंदर के भागों की जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार से ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर समझ गए होंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि नहीं अंदर किस प्रकार से इसके वायर जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखे होंगे तो आप भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि डबल डोर फ्रिज के अंदर जो वायरिंग होती है ना, वो किस प्रकार से की गई होती है, और उनके सारे पार्ट कहां पे लगे होते हैं, और तार किस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। ठीक, वीडियो को देखे होंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि डबल डोर फ्रिज की वायरिंग किस प्रकार से की गई होती है। ठीक है, तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आप सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।